जी आया नूं प्यारे विद्यार्थियों 8वीं जमात की पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की अंग्रेजी की किताब इंग्लिश रीडर उसका लैसन प्रोज पार्ट 3 जिसका सिरलेख है हाउ डैडी डिसाइडेड वट ही वांटेड टू बी। आओ उस लैसन की जो एक्सरसाइज है वह जो सैक्शन है ग्रामर इन यूज़ अर्थात व्याकरण की वरतों अंग्रेजी की और वो बारे कुछ जानकारी ली है। सो यह गल्लां सारी नोट करने वाली प्यारे विद्यार्थियों। कला वीडियो देख के तसल्ली नहीं करनी, तुसी अपनी नोटबुक लै लो तो पेन लै लो तो जोड़े हल किए जा रहे हैं तुहाडे लई वो नोट कर लेने ने ते नाल जिहड़ी गल्लां दसी जाणगियां जुबानी उन्होंने भी तुसी अपने शब्दों में नोट कर लेना। ठीक है, सो आओ शुरू करिए। पहला पार्ट जिहड़ा है कहंदे कंप्लीट दी फॉलोइंग रूल्स फॉर द यूज ऑफ आर्टिकल्स यूजिंग करैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यह बॉक्स विच थल्ले आंसर दिते हुए ने ते इत्थे खाली स्थान ने भरना है। ठीक है, यह सिर्फ बड़ा बेसिक जिहा है ताकि तुहानूं रिकॉल कर लो, है तुसीं छोटी क्लासां 'च पढ़िया होना। ठीक है, आर्टिकल तीन होंदे ने ए एन ते दी। तेरी वरतों का मोटा मोटा असूल की है कि वी यूज ए विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है जिहड़े जिन्हों असीं पंजाबी च व्यंजन कह दिंदे हां। ठीक है, व्यंजक। सो जिद्दां मतलब कि जिहड़ा शब्द ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी तो शुरू नहीं होंदा, कक्का खक्खा गग्गा जिद्दां है ऐ वाली आवाज़ तो शुरू होएगा। ते वी यूज एन विद अ वॉल साउंड। वॉल साउंड जिहड़ा हुंदा बच्चों, जिहड़ा अंग्रेजी का शब्द है उन्होंने तुसीं गुरमुखी च लिख लो, पंजाबी च लिख लो, तो जे वो ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी तो शुरू होंदा है तो उन्होंने असीं कहांगे वॉल साउंड। ठीक है, तो वो मूहरे लगेगा एन, पर सारे दे मूहरे नहीं, हमेशा नाम जिहड़े ने नाउन वो मूहरे लगता है। तो नाउन भी किहड़े जिहड़े काउंटेबल जिन्हों गिणिया जा सकता है। पहले पहले तो देखना जिहड़ा शब्द है वो नाउन है या नहीं। जदों यह पता लग गया फिर अपने आप पूछना कि यह नाउन जिहड़ा है यह काउंटेबल है या नहीं, इहनूं गिणिया जा सकता है या नहीं। ठीक है, अगली गल फिर वो एक वचन होना चाहिए तां ए अते एन का फैसला होएगा। एक वचन काउंटेबल नाउन होएगा तो वो मूहरे ए या एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड के मूहरे ए आएगा, तो ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी तो शुरू होने वाला शब्द जिहड़ा अंग्रेजी का वो है उत्थे एन आएगा। ठीक है, तो बाकी पर्टिकुलर खास खास बंदा खास थां या खास वस्तु लई दी आंदा है। ठीक है, यह जो असीं हुण करांगे थोड़ा बहुत तुहानूं पता लग जाएगा जिहले एक्सरसाइज करांगे। आओ शुरू करिए। यह बच्चों है फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किहड़े ने ए एन दी। ठीक है, देखो दी पुलिस। हुण पुलिस बच्चों सांझे तौर पर बहुवचन में असीं वरतदे हां। ठीक है, पुलिस मैंने पुलिस का इकट्ठ। ठीक है, सो इत्थे भी दी आंदा है हमेशा जदों सांझे तौर पर किसी जमात की गल करनी होवे, हुण जिद्दां पुलिस एक जमात है। ठीक है, तो उत्थे असीं दी वरतदे हां। दी पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर एन, देखो 8 ईयर ओल्ड बॉय, 8 साल का बच्चा। ठीक है, मुंडे नूं लभ रहे हैं तो कि किन्ने साल का 8 ईयर। हुण बच्चों जिहले 8 नूं तुसीं गुरमुखी च लिखोगे तो की बनेगा ऐड़ा सॉरी ईड़ी, ईड़ी नूं लां ते टैंका 8। हुण ईड़ी तो शुरू होंदा ना, तो एक मुंडे की गल हैगी है, सो एन आ जाएगा एन, क्योंकि यह आवाज़ जिहड़ी है वॉल की आ रही है, स्वर की आ रही है। ठीक है, जे मैं 8 नूं पंजाबी च लिखां तो ईड़ी लां ते टैंका 8, सो सीधा आ गया ए एन आ गया। ठीक है, हुण इत्थे बच्चों जो हुंदा फॉर अ 4 ईयर ओल्ड, मान लो इत्थे ये 4 हुंदा तो हुण फफे तो शुरू होंदा फफा 4, तो फिर इत्थे आना सी ए। ठीक है बच्चों, जे हुंदा 9 ईयर ओल्ड फिर नन्ने तो शुरू होंदा फिर भी आना सी ए। जे हुंदा 1 ईयर ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड देखो हुण भावें ओ तो शुरू होंदा पर 1 नूं लिखांगे किद्दां पंजाबी च, वावे तो शुरू होएगा फिर भी आएगा 1 ईयर ओल्ड। ऐ नहीं कि ओ आ गया तो मूहरे एन लगा देना, यह जरूरी नहीं है। यह गल बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इन्ना तुसीं जिहड़ा सौखा तरीका दस्सिया ना, जिहड़ा बिल्कुल कामयाब होवे कि तुसीं उहनूं शब्द नूं सोचो अपने दिमाग च कि इहनूं गुरमुखी च किदां लिखिया जाएगा। जे ते ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी तो शुरू होंदा है, एक वचन है, काउंटेबल है, नाउन है, तो एन लग जाएगा। ठीक है, हू ट्राइड टू रॉब अ स्वीट शॉप। रॉब मैंने होंदा बच्चों डाका मारना तो या लुटना। जिन्हें लुटन का यतन किया कि आ स्वीट शॉप, हुण शॉप एक हैगी है किहड़ी स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान, सस्से तो शुरू होंदा है, सो ए आएगा। एक मिठाई की दुकान नूं लुटन का यतन किया विद अ गन। हुण गग्गे तो गन मैंने एक बंदूक, एक हैगी है, एक वचन है, नाउन है, तो गन नूं गग्गे तो लिखांगे सो ए आएगा विद अ गन। एक बंदूक दे नाल
ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬॉय ਥ੍ਰੂ ਅ ਕੈਰੀਅਰ ਬੈਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਬੈਗ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਬੈਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਬੈਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਨ ਭਰੀਦਾ ਸਟਿਆ ਕਿਤੇ ਐਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ। ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਏ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਿਮ ਮਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਿਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਟੂ ਫਿਲ ਇਟ ਅਪ, ਇਹ ਬੈਗ ਭਰ ਦੇ, ਬਸ ਇतना ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੌਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਵੈਦਰ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਮੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ, ਟੂ ਫਿਲ ਦੀ ਬੈਗ। ਹੁਣ ਦੀ ਬੈਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਗ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਲ ਆ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਫਿਲ ਦੀ ਬੈਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬੈਗ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸਿੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੈਗ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਬੈਗ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਮੀ ਟੂ ਫਿਲ ਦੀ ਬੈਗ ਵਿਦ ਸਵੀਟਸ ਔਰ ਮਨੀ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਭਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਡ ਦੀ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ, ਉਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੈਡ ਦੀ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਕਥਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨॉट श्योर, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਦੀ ਗਨ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੀ ਗਨ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਏ ਗਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਖਾਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਨॉट श्योर ਇਫ ਦੀ ਗਨ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲ ਔਰ ਨॉट, ਰੀਅਲ ਉਹਨੇ ਅਸਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਟॉय ਗਨ। ਦੇਖੋ ਟੈਂਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਟॉय ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਣੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏ, ਐਨ ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਪਾਰਟ 3, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੀ ਵਨ ਅਬਵ ਇਟ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣੇ, ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਭਰਨਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਅੱਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ, ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ, ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਸਕਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੋ ਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਡੈਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਡੈਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਕਡ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਫॉर्म में, ਤੇ आर ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ वाज। सो ही आस्क्ड डैडी व्हाट वाज ही डूइंग। ठीक है, अगे आ जाएगा डैडी सेड आई वांट टू बी एन आइसक्रीम मैन। डैडी ने कहा मैं आइसक्रीम वाला बनना चाहना। तेनों जिले खोल देंगे इन्वर्टेड कॉमे हट जाएंगे, फिर की हो जाएगा डैडी सेड दैट ही। हुण ही कौन है, डैडी। ठीक है, ही ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਂਟ ਤਾਂ ਵਾਂਟਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ।
करी जाओ पढ़ी जाओ असी भी इदां ही सीखी हैं स्कूल च, ठीक है। सो तुसी भी यही करना, इस तो घबराना नहीं। जे पहली सट्टे पैंती सट्टे गल नहीं समझ आती तो दिल नहीं हारना, करी जाओ। देखो तुहाडे लई कितना सोहना हुण तरीका अजकल तो आ गया, यूट्यूब ते तैयार करके तुहानूं दित्ता है, तुसी 2 वार देखो 4 वार देखो। जदों तुसी इदां दे सेंटेंसां नूं बार बार पढ़ी जाओगे करी जाओगे तो तुहाडे दिमाग विच इहदा पैटर्न, इहदी तरतीब, इहदा जिहड़ा सिस्टम है अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। कुछ तो असूल भी होंदे ने ते कुछ गल्लां कुदरती तौर पर अपने आप होनियां शुरू हो जांदियां, ठीक है। आगे चलिए। डैडी सैड देयर इज़ नथिंग टू डू एट नाइट। हुण देखो जिहले इहनूं खोलांगे इनवर्टेड कॉमा हटावांगे तो सैड है ना, तो इस दा आवाज़ बन जाएगा। डैडी सैड दैट, सैड तो बाद जिहले आंदा ना दैट आंदा हमेशा, एक तो जिहले खोल दो ते सैड दैट देयर वाज नथिंग टू डू एट नाइट, ठीक है। फिर आ गया आई हैव बीन अ मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम सैड डैडी। हुण फिर सैड हैगा तो हैव दा की हो जाएगा, हैड हो जाएगा। डैडी सैड दैट ही हैड बीन, ही कौन है डैडी, पहले वो अपना ਉਹਦਾ कथन ਉਹਦੀ स्टेटमेंट है कि डैडी ने इदां किया आई हैव बीन अ मैन, भी मैं हैगा, यह गल किहने कही, डैडी ने कही। हुण डैडी सैड दैट, डैडी ने क्या कि ओ ही हैड बीन अ मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। फिर अगला आ गया डोंट यू वांट टू बी अ मैन, द सेज आस्क्ड डैडी, कि तू बंदा नहीं बनना चाहता, साधु ने फकीर ने डैडी ने पूछा। द सेज आस्क्ड डैडी इफ ओहो बच्चों इत्थे थोड़ा मिस हो गया, इत्थे ही कर लो बच्चों, इफ ही डिडंट वांट टू बी अ मैन। इत्थे बच्चों इफ और डिडंट दे विच ही पा लो, ही HE, ठीक है। क्योंकि हुण इन्नी जी निक्की जी गलती गलती करके फिर मैनूं सारी रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पेगी। तो तुसी इत्थे इफ और ते डिडंट दे विच इत्थे पा दो इफ ही द सेज आस्क्ड डैडी इफ ही डिडंट वांट टू बी अ मैन, ठीक है। इत्थे ही इंसर्ट कर देना विच। आगे चलिए। पंक्चुएट दी फॉलोइंग, पंक्चुएट होंदा बच्चों कॉमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, कैपिटल लगाना, एपोस्ट्रोफी लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, विस्मक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, चिन्ह लगाने, ठीक है। पंक्चुएट दी फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लैटर्स वेयर नेसेसरी। हु इज दैट मैन डैडी आस्क्ड, हुण कुछ नहीं लिखा इन्होंने पर असीं अंदाजा लगा लेना है, मतलब कि आइडिया लग रहेगा। सो इदा हुण देखो प्रॉपर सेंटेंस इदा बने, हु इज दैट मैन, इत्थे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इनवर्टेड कॉमा डैडी आस्क्ड, ठीक है। डी का डी वड्डा हो गया तो डबल्यू हू का डबल्यू वड्डा हो गया। आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, सवाल है आरंट आर नॉट, है ना। आरंट इत्थे एपोस्ट्रोफी लग गया, यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर अगे आ गया आई वॉन्ट टू बी अ डॉग लिटिल डैडी सेड। सो इत्थे इनवर्टेड कॉमा आई वॉन्ट टू बी अ डॉग कॉमा इनवर्टेड कॉमा लिटिल डैडी सेड। इदा बच्चों है जो पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन इनवर्टेड कॉमा भी आ जाता है, कॉमा भी आ जाता है, फुल स्टॉप भी आ जाता है, क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है, एपोस्ट्रोफी भी आ जाता है, कैपिटल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए। ओके, लिटिल डैडीज पेरेंट्स वर वेरी सरप्राइज्ड। हुण बच्चों देखो पढ़ पढ़ के ये पता लगेगा, है ना। हुण तो डैडीज पेरेंट्स मतलब डैडी दे पेरेंट्स, सो एपोस्ट्रोफी आएगी पक्की वाले, दा दे दी, डैडी दे पेरेंट्स। जिथे एपोस्ट्रोफी है तो दा दे दी, डैडी दे, डैडी दा, डैडी दी, है ना। सो लिटिल एल वड्डा हो गया, लिटिल डैडीज पेरेंट्स वर वेरी सरप्राइज्ड, छोटे डैडी के मापे बड़े हैरान हो गए। यू थिंक अबाउट दैट योरसेल्फ सेड द सेज, इनवर्टेड कॉमा यू वड्डा वाई वड्डा, यू थिंक अबाउट दैट योरसेल्फ कॉमा, फिर आ गया इनवर्टेड कॉमा सेड द सेज, इस बारे तू आप सोच, फकीर ने क्या। I'll be a hunter and an ice cream man, he said। देखो इधर हाइफन भी नहीं आएगा, इधर हाइफन आएगा तो आइसक्रीम कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, पूरा इधर लिखा हुआ है। सो I'll be या I shall be, इधर I कैपिटल आ जाएगा, एपोस्ट्रोफी डबल एल है, आई है डबल एल है, इन्वर्टेड कॉमा I'll be a hunter, हंटर होंगे शिकारी, मैं शिकारी भी बनागा, एंड एन आइसक्रीम मैन, आइस और क्रीम दे विच हाइफन आ जाएगा, आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम वाला मैन, कॉमा एपोस्ट्रोफ अपना इन्वर्टेड कॉमा ही सेड। सो प्यारे विद्यार्थियों यह सी तुहाडा ग्रामर इन यूज दा सैक्शन, ठीक है। सो इसी तरह तुहाडे जिहड़े अगले होर वीडियोज़ ने वो असीं करते रहांगे, जिवें जिवें जिहड़ी एक्सरसाइज तुहाडी सैक्शन से पूरे करी जावांगे, तो जिवें समां मिलदा फिर नाल दे नाल जिहड़े तुहाडे अगले लैसन ने अगले सबक ने वो भी करांगे। तो तुसीं इसी तरह डट के मेहनत दे नाल, डिसिपलिन दे नाल, डेडिकेशन दे नाल
ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।